बात करने वाले हैं मुलांग 2 की। मुलांग 2 वाले लोग दुनिया को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से महसूस करते हैं। हरे कृष्ण, मेरा नाम तान्या है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मुलांग 2 के बारे में। अगर आपका बर्थ हुआ है 2, 11, 20, 29 तारीख को पैदा हुए हो तो आपका मुलांग हो गया 2। मुलांग 2 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है चंद्रमा यानी मून। जैसे सूर्य रोशनी बचाता है वैसे ही जो चंद्रमा होता है वो ठंडक देता है। और मुलांग 2 वाले लोग बिल्कुल ही वैसे ही पर्सनालिटी के होते हैं। उनकी वाइब होती है काम, इमोशनल और पीसफुल होती है। इनके वर्ड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन इनके जो इमोशंस होते हैं बहुत ज्यादा डीप होते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुलांग 2 की पर्सनालिटी और उनके ऊपर मून का कैसे इफेक्ट पड़ता है हम उसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की, उनकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड कौन कौन सी है। फिर हम बात करेंगे उनके करियर की कि उनके लिए कौन सी फील्ड सबसे ज्यादा सूटेबल होगी और उनको किस फील्ड में सबसे ज्यादा शाइन मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे उनके लव और कंपैटिबिलिटी की कि उनके लिए कौन से नंबर सबसे ज्यादा कंपैटिबल है या कौन से पार्टनर्स उनके लिए कंपैटिबल रहेंगे। और फिर हम बात करेंगे उनके चैलेंजेस की और स्ट्रेंथ की। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुलांग 2 वाले लोग मून की तरह होते हैं, सॉफ्ट, इमोशनल, इमेजिनेटिव होते हैं। इनके अंदर एक शांति होती है, कंफर्ट जोन होता है जिससे लोग आसानी से इनसे आके अपनी बातें सारी शेयर कर पाते हैं। ये लोग एक अच्छे लिसनर होते हैं, समझते ज्यादा है, बोलते कम है। एग्जाम्पल लेते हैं दीपिका पादुकोण। काम अपीयरेंस, ग्रेसफुल एनर्जी लेकिन अंदर से इमोशनल डेप्थ है। ये होती है मुलांग 2 की पर्सनालिटी। अब बात करते हैं इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की। इनकी पॉजिटिव साइड कौन कौन सी होती है। ये लोग नर्चरिंग होते हैं, मतलब दूसरों को केयर करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनको हील करना, उनकी बातें समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं, ये उनमें बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चे की बात बिन बोले समझ जाती है वैसे ही ये लोग हर दोस्त की बात या अपने आसपास के लोगों की बात को बहुत इजीली समझ जाते हैं। और ये लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, मतलब जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हो वहां पे ये लोग कामली लोगों को समझाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। जैसे कि इनके फ्रेंड ग्रुप में कोई लड़ाई हो जाए तो उसको आराम से सबको शांत करवा के उनकी लड़ाई को उनको सॉर्ट आउट करवाते हैं। ऐसे नेचर के होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं इनकी नेगेटिव साइड की कि इनकी नेगेटिव साइड क्या क्या होती है। कभी कभी ये लोग इतने ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कि लोगों की बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। इनके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज इनका होता है ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट। इस चक्कर में अपनी सारी चीजें खराब कर लेते हैं कई बार कि सेल्फ डाउट करके कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा और ओवर थिंक करके। और कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस चक्कर में मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बिल्कुल ही मून के चेंजिंग फेस की तरह। तो अब सवाल आता है, इतनी इमोशनल और इतनी इमेजिनेटिव पर्सनालिटी के साथ मुलांग 2 के लिए कौन सा करियर ज्यादा सूटेबल रहेगा। मुलांग 2 वाले लोग अपने काम को बहुत इमोशनली और बहुत क्रिएटिविटी करते हैं। इनके लिए करियर सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि इनके लिए एक फीलिंग और एक्सप्रेशन होता है। अब बात करते हैं इनके लिए कौन सा करियर सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। पहले हम बात करते हैं इनकी क्रिएटिव फील्ड के बारे में। क्रिएटिव फील्ड हो गई जैसे कि एक्टिंग, राइटिंग या फिर म्यूजिक, जहाँ पे इमोशन और ब्यूटी दोनों हो, इनके लिए वो सूटेबल रहेगा। फिर इनके लिए सूटेबल रहेगा ऐसी फील्ड है जहाँ पे हीलिंग और काउंसलिंग हो गई, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई या फिर योगा टीचर हो गई, फिजियोलॉजी हो गई या थेरेपिस्ट हो गई। इनके लिए ये वाली फील्ड सूटेबल रहेगी क्योंकि इनकी जो काम एनर्जी है वो लोगों को पीस देती है, तो इस चक्कर में ये वाली फील्ड इनके लिए सूटेबल रहेगी। और इनके लिए सूटेबल रहेगी मीडिया या कम्युनिकेशन जैसी फील्ड्स, जहाँ पे PR, HR या फिर ब्रांड कम्युनिकेशन हो, क्योंकि वहाँ पे जरूरत होती है एम्पैथी और डिप्लोमेसी की, तो इनके लिए ये फील्ड बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगी। फिर इनके लिए सूटेबल रहेगी टीचिंग या फिर सोशल वर्क, क्योंकि इनको नेचुरली लोगों को गाइड करना बहुत इजीली आता है, तो इनके लिए वो फील्ड सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी। फिर इनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी जो फील्ड्स वो होगी वाटर या फिर ट्रैवल रिलेटेड फील्ड्स हो गई या फिर बिजनेसेस हो गए, क्योंकि मून का जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर और इनके लिए ये फील्ड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी नेचुरली। अगर
अब सवाल आता है इनको बिजनेस करना चाहिए या फिर इनको जॉब करनी चाहिए। मुलांग 2 वाले लोग जॉब या पार्टनरशिप में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और अगर ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको वाटर से रिलेटेड बिजनेस करने चाहिए, जैसे स्किन केयर हो गया या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फिर ट्रैवलिंग हो गई, तो उनको उससे रिलेटेड काम करना चाहिए। इन्हें एप्रिसिएशन और फीडबैक की जरूरत होती है, तो इनके लिए टीम एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं इनके चैलेंजेस की, इनके करियर में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। इनका डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, इस चक्कर में ये लोग अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कई बार काम वहीं अटक जाता है। और ये लोग इतने ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं कि कई बार अपने काम में फोकस नहीं कर पाते। चलिए, हमने करियर की बात तो कर ली, अब बात करते हैं मुलांग 2 की लव लाइफ के बारे में, जहाँ ये लोग सबसे ज्यादा शाइन करते हैं। मुलांग 2 वाले लोग प्यार में बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड होते हैं। इनके लिए रिलेशनशिप कुछ भी एडवेंचरस नहीं होता, बल्कि एक बहुत ज्यादा इमोशनल डेप्थ कनेक्शन होता है। मुलांग 2 वाले लोग अपने पार्टनर को बस समझते नहीं है, बल्कि महसूस करते हैं। अगर इनका पार्टनर इनसे अपसेट होता है तो उसकी बातें बिना कहे समझ जाते हैं और उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं मुलांग 2 का लव ऑफ नेचर क्या होता है। मुलांग 2 वाले लोग बहुत ज्यादा लॉयल और केयरिंग होते हैं, अपने पार्टनर के लिए हर वक्त इमोशनली अवेलेबल रहते हैं। इन लोगों को रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी और एक इमोशनल कंफर्ट चाहिए होता है। और मुलांग 2 वालों का रोमांटिक जेस्चर होता है हैंड राइटिंग नोट्स, या फिर लेट नाइट टॉक्स हो गई, या फिर एक सिंपल सा कि तुम ठीक हो, तुमने खाना खा लिया। इनके लिए यही सबसे बड़ा रियल रोमांस होता है। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इनके रिलेशनशिप में, ये अपने पार्टनर को इतना ज्यादा गिफ्ट कर देते हैं कि अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं इनके लिए कंपैटिबिलिटी क्या रहेगी। इनके लिए बेस्ट मैच कौन से होते हैं, 1, 3, 6, क्योंकि ये पीस और स्टेबिलिटी देते हैं अपने पार्टनर को। इनके लिए बैलेंस मैच रहेगा मुलांग 7, क्योंकि वो स्पिरिचुअल और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेम एनर्जी रहेगी। इनके लिए टफेस्ट मैच जो रहेगा वो मुलांग 8 और 9 रहेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी कंस्ट्रक्ट कर सकती है बहुत स्ट्रांगली। अब बात करते हैं मुलांग 2 की स्ट्रेंथ और चैलेंजेस के बारे में। मुलांग 2 का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है वो होता है उनका दिल से कनेक्ट करने का अंदाज। ये लोग दुनिया को हील करते हैं, चाहे अपनी मुस्कान से हो या फिर अपने शब्दों से। इनकी स्ट्रेंथ होती है इमोशनली इंटेलिजेंस और एम्पैथी, और इमेजिनेटिव माइंडसेट और क्रिएटिव माइंडसेट होता है इनकी स्ट्रेंथ। और बैलेंस बनाना, हर जगह जहाँ जाते हैं शांति देना, काम एनर्जी देना, एक वाइब देना, पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत शांति प्रोवाइड करना, ऐसी होती है इनकी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं इनके चैलेंजेस की। इनके लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और इमोशनली डिपेंडेंसी। यह अपने सामने वाले पे इतने ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है। ये अपनी बाउंड्रीज बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इनको नहीं पता कि सामने वाले से कितनी बात करनी है, कितना कनेक्ट, और इसी चक्कर में ये लोग कई बार बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। जब तक ये लोग अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझेंगे, तब तक इनके लिए ग्रोथ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है। ये थी मुलांग 2 वालों की पर्सनालिटी। ये दुनिया को हील करते हैं बिना किसी एफर्ट के, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुलांग 3 के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।